एआई समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिला। दरअसल उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को हिरासत में लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा ये देखना होगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था दिल्ली के भारत मंडपम में। उस दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया और इसको लेकर के सियासत अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 8वीं गिरफ्तारी इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की ये गिरफ्तारी, पुलिस की तरफ से 7 दिन की कस्टडी की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया है। साथ ही साथ 7 दिन की कस्टडी की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ गए। प्रदीप जी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से 8वीं गिरफ्तारी, पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। 7 दिन की कस्टडी की भी मांग की गई है। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करने पर अब बवाल और ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रगति ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जबकि ये जानकारी मिल रही थी कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब ये औपचारिक पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम में जो आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हाल ही में संपन्न हुआ है, उस दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया है। पहले हिरासत में लिया गया, लंबी पूछताछ चली रात भर और दिन में ही शशिकांत सेंथिल जो कांग्रेस सांसद हैं, उनकी ओर से ये दावा किया गया कि कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उनके अध्यक्ष को, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 4 बजे ये उन्होंने जानकारी दी थी। तो पुलिस स्टेशन के बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान गेट पर तैनात रहे और अब अदालती प्रक्रिया जो है, रिमांड पर लेने की प्रक्रिया जो है, वो पुलिस ने शुरू कर दी है। वो उसमें जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद कांग्रेस आक्रामक है। लेकिन अगर टाइमिंग को जोड़कर देखें, क्योंकि आज भोपाल में कांग्रेस का यूएस ट्रेड डील के खिलाफ एक बड़ा किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस बीच दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी जो है एक राजनीतिक विवाद, घमासान वो छेड़ती नजर आ रही है। बीते कल राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया और उसमें प्रधानमंत्री ने जो पलटवार किया था मेरठ रैली में, उस पर उन्होंने जवाबी हमला बोला। तो एक लड़ाई राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी के बाद ये घमासान और आगे बढ़ेगा और आज भोपाल में जो भाषण होने वाले हैं, उनका केंद्र अब उदय भानु चिप की गिरफ्तारी इसके इधर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई बड़े आरोप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से इस रैली में लग सकते हैं। तो अब इंतजार है इस राजनीतिक घमासान का जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उदय भानु की 8वीं गिरफ्तारी मानी जा रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये 8वीं गिरफ्तारी जो कि उदय भानु को गिरफ्तार करके की गई। लेकिन इससे पहले 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था प्रदीप जी। उस दौरान भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही थी, जिस दौरान उदय भानु का बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया, शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया, वो ट्रेड डील के खिलाफ किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआई मंच ये वाकई प्रदर्शन का मंच था? यहां पर पहुंचकर इस तरह से शर्टलेस प्रदर्शन करना, आप देश को की छवि तो धूमिल करने की कोशिश कर ही रहे हो, साथ ही साथ राजनीतिक छवि भी अपनी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस की छवि भी खराब हो गई इससे। देखिए प्रगति, जो पूरा मामला जिस तरीके से ये एक राजनीतिक घमासान में तब्दील हो गया है, इसने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है। और टाइमिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है। कल ही जिस तरीके से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था पुलिस की ओर से, और उसके बाद रात भर उससे पूछताछ ये की गई है और सुबह होते होते गिरफ्तारी की खबरें आने लगी और उसके बाद कांग्रेस सांसद की ओर से दावा किया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये गिरफ्तारी की पुष्टि यहाँ पर लगभग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। नहीं, आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। क्या यही उत्तर हो, क्या ये बन गया है? जग हंसाई हो रही है कि क्या ये नेता प्रतिपक्ष है? ये एलओपी, लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट, और एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत,
पार्लियामेंट में महिला सांसदों को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट का घेराव करना, ये किस तरह की राजनीति राहुल जी की? भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंचों पर जाके बयान देना और अब एक के बाद दूसरा झूठ बोल के अनर्गल राजनीति, अफवाहें फैलाना, यही काम हो गया। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि भारत जो तेजी से बढ़ने की अर्थव्यवस्था और डिरेल हो जाए। राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना ये सफल हुआ है ना होगा। भाजपा विरोध, मोदी विरोध और अब भारत विरोध, यही उनका काम हो गया है। भारत के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं से नफरत, भारत के नागरिकों से नफरत और अब भारत से नफरत, यही राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। झूठ बोलना और केवल नकारात्मक राजनीति करना अब उनका रोज का पेशा हो गया है। जो लोग उनको प्रेस नोट लिख के देते हैं, बयान देते हैं, वो कौन है और उनकी सोच क्या है और किस एजेंडे पे कांग्रेस चली, अब देश को पता चल गया है। तो प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर हल्ला बोलते हुए नजर आए, एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए। साफ तौर पर रार, हुड़दंग और लफंगई राहुल गांधी का पर्याय बताते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, बिल्कुल प्रगति। और एक छोटी जानकारी ये भी कि जो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, यहाँ पर उदय भानु चिप को पुलिस की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। लेकिन घटनाक्रम पॉलिटिकल इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि यूएस ट्रेड डील को लेकर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है और इसको लेकर आज टाइमिंग की बात करें तो भोपाल में कांग्रेस की किसान महापंचायत है। इससे पहले ये घटनाक्रम जो है दिल्ली में हलचल बढ़ाते हुए नजर आ रहा है और इसको लेकर अब जो बीजेपी हमलावर हुई है, आपने बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर का बयान सुना है। जिस तरीके से देश के खिलाफ कृत्य कर रही है कांग्रेस, ये आरोप उन्होंने लगा दिया। खास बात यह कि जिस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट में अलग अलग मामलों को लेकर सरकार निशाने पर थी, सिक्योरिटी प्रकरण हुआ, इस बीच कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी राहत देते हुए नजर आ रहा है। राजनीतिक अगर इसकी वजह तलाशी जाए तो इसको लेकर बड़े सवाल उठे हैं कि आखिर इस जगह पर और इस तरीके से प्रदर्शन पर क्यों जरूरत पड़ी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस के नेता बचाव में आ गए और उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लोकतांत्रिक मुद्दों के अनुसार उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन अब इसमें पुलिस की एंट्री हो गई है, कानूनी एंट्री हो गई है और ये कानूनी दांवपेच में मामला तब्दील होता नजर आ रहा है। तो अभी लड़ाई टाइमिंग के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर आज जो कांग्रेस का भोपाल का किसान महापंचायत, इस बीच दिल्ली में ये जो बड़ी हलचल है, बीजेपी को खूब पलटवार करने के मौके मिल गए हैं और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, ये दिखाई देता है। तो इस पूरे लड़ाई में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। तो वार पलटवार चल रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके नेता को, जबकि वो प्रदर्शन के हकदार हैं, गिरफ्तारी कर ये एक नई लड़ाई बढ़ाती है। कानूनी मुकाबला किया जाएगा, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घमासान की तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब ट्रेड डील के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू हो गया है। भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। जगह जगह जाकर न सिर्फ भोपाल बल्कि श्रीगंगानगर, महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग जगहों पर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। एक किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर के ट्रेड डील के खिलाफ विरोध अब और ज्यादा पुरजोर होता हुआ कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहा है। क्या आने वाले समय में ट्रेड डील में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र पहले ही किया जा चुका है कि ये जो ट्रेड डील हुई है इससे किसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं कि किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसानों की मजबूती के लिए इस तरह की ट्रेड डील अमल में लाई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या असर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हुआ है और जिस तरीके से भोपाल में किसान महापंचायत करने का इरादा जो पहले से साफ हुआ, तो इसके पीछे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में एक घेराबंदी करने की खास योजना तैयार की थी
कांग्रेस ने इस बीच ये प्रदर्शन हुआ यूएस ट्रेड डील के खिलाफ और उसके बाद उनके अध्यक्ष जो है कांग्रेस के उदय भानु शिव वो पुलिस हिरासत के लिए गए, जो गिरफ्तारी में तब्दील हो गया घटनाक्रम। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है अब नए घमासान में तब्दील हो गया है। अब अलग अलग शहरों में प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे, लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो अब जहाँ पर कांग्रेस सरकारें हैं, या हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना की बात करें, तो ये प्रदर्शन जोरदार तरीके से नजर आ सकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में क्या प्रदर्शन जोरदार रहेंगे और इसको लेकर ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी, ये आने वाले दिन में तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे घमासान ने राजनीतिक तौर पर एक नया जो वार पलटवार है वो शुरू कर दिया है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर खूब हल्ला बोल रही हैं। इधर इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान आए इस प्रदर्शन को लेकर, उन्होंने टाइमिंग को लेकर और जगह को लेकर सवाल उठाए थे, तो एकजुटता को लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि वो इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो नए दौर में प्रवेश करते हुए घमासान वो नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर इसमें आगे कई मोड़ आने बाकी। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कोई नई नहीं है, मुद्दे जरूर नए मिल जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत पुरानी है। अब एक और मुद्दा जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर के उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है और अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब कई राज्यों में चुनाव भी आने वाले हैं, क्या इस प्रोटेस्ट का, इस मुद्दे का, इस हंगामे का आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आगामी कई राज्यों में चुनावी मुकाबला है। बंगाल की बात करें, बंगाल में किस तरीके से चुनावी मुकाबला यहाँ पर घमासान में तब्दील होगा। कांग्रेस इस मुकाबले में अलग कौन से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ममता बनर्जी मजबूत दावेदार एक बार फिर से वापसी की और कांग्रेस के साथ उनका जो घमासान है बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा। असम की बात करें तो वहाँ पर सीधे मुकाबले में बीजेपी के कांग्रेस का सीधा मुकाबला असम में होगा। यहाँ के प्रभारी बनाई गई है जो कि प्रियंका गांधी है, तो असम का एक बड़ा मुकाबला सीधे तौर पर रहेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। लेकिन बंगाल का त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय जैसे कि चर्चाएं होती है उससे उलझा हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मुख्य मुकाबले की बात करें तो बंगाल की लड़ाई से पहले जो एक घमासान बनकर छिड़ा है यूएस ट्रेड डील को लेकर आक्रामक है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने 15 का जिक्र करते हुए हमला बोला है, क्योंकि मेरठ रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए, नंगाई पर उतर आई कांग्रेस। जिस तरीके से नग्न होकर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर हमला बोला। उसके बाद बीते कल ही राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें फिशिंग फाइल का जिक्र किया और शर्मनाक बताया इसको, और यूएस ट्रेड डील को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। तो ये जो घमासान बनकर उभर रहा है निश्चित तौर पर राज्य की आगामी लड़ाई से पहले एक बड़े मुद्दे में तब्दील होता नजर आ रहा है। अब सड़कों पर आम लोगों के बीच, जनमानस में, किसानों के बीच और किसान पंचायत के जरिए क्या समर्थन कांग्रेस जुटा पाती है, ये बड़े सवाल है। और बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदीप जी, तमाम बड़े सवाल, उन पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उन पर भी जिक्र करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। नरेंद्र मोदी विपक्ष की भूमिका को सम्मान नहीं देना चाहते। जो हमारे परंपराओं का हिस्सा है लोकतंत्र में आवाज उठाने का, सवाल पूछने का, उसको दबाना चाहते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार सवाल पूछने वालों पर अलग अलग तरीके से अपनी एजेंसियों द्वारा डिक्टेटरशिप करते हैं, वो सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बहादुर है, लड़ेगा, न डरेगा, न डरा है। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु शिव भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास यही रहा है कि आप हमें कितना ही आपका दमन ले आइए, हम मुद्दे उठाते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई अहिंसक
रूप से लड़ते रहेंगे। संदेश पूरे देश के किसानों को ये है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम जानते हैं और हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने डर के मारे जल्दबाजी में एक ऐसी डील कर दी जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम किसानों की आवाज उठाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि घुटने टेके। क्या कारण है कि अभी ये डील से पीछे नहीं पलट पा रहे, बताएं जरा हमें। अब तो सुप्रीम कोर्ट का वहां से ऑर्डर आया, आपने डील अभी साइन नहीं की है, तो आप पलट जाइए पीछे, क्यों नहीं पलट रहे? तो पवन खेड़ा को सुन रहे थे आप। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया, लोकतंत्र का हवाला देते हुए साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन प्रदर्शन के लिए मंच भी तो चुना जा सकता है। क्या वैश्विक मंच चुनना जहां विदेशी मेहमान आमंत्रित किए गए हों हमारे घर में, वहां जाकर के प्रदर्शन करना शोभनीय है? और देखिए, जिस तरीके से पहले भी जब प्रदर्शन के फौरन बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान आया था, तब उन्होंने इसका बचाव करते हुए कहा था कि ये तय करने का अधिकार तो विपक्ष को होना चाहिए कि उसको कहां पर और किस तरीके से प्रदर्शित करना है। क्या ये भी सत्ता पक्ष से पूछकर प्रदर्शन किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। साथ ही सरकार की तानाशाही से कथित तौर पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं यूएस ट्रेड डील को लेकर, अब वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो मामला गर्म है और इसको लेकर वार पलटवार आप देख रहे हैं। जिस तरीके से पहले अनुराग सिंह ठाकुर का बयान और उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान, तो ये बड़ी लड़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रगति, जिस तरीके से आज की जो टाइमिंग है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही भोपाल में कांग्रेस की पहली किसान महापंचायत उसका आगाज होने जा रहा था। इस बीच दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है जिसने पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया है और यहाँ पर पूरा फोकस जो है उदय भानु सिंह वाले गिरफ्तारी को लेकर आ गया है। आपको याद होगा जब अधिवेशन था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तब पवन खेड़ा उनको हिरासत में लेने की कवायद शुरू हुई थी, जो मुद्दा डाइवर्ट होता हुआ नजर आया था और उसके बाद काफी घमासान एयरपोर्ट पर देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नेता को अपने अधिवेशन में जाने की आजादी भी दी चाहिए, इसका करते हुए वो आमना बोल रहे थे। तो अगर इस प्रकरण से जोड़े तो टाइमिंग महत्वपूर्ण है। राजनीतिक तौर पर टाइमिंग का अपना महत्व होता है और इस टाइमिंग के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं भोपाल की जो किसान महापंचायत रैली का फोकस पूरी तरीके से डाइवर्ट होते हुए उदय भानु सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर बीजेपी आक्रामक तरीके से खूब हमला बोल रही है और पलटवार में कांग्रेस नेताओं को भी अपने कांग्रेस के लीडर के बचाव में हमला करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।